स्वागत है बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा की शक्ति में। तो बच्चों, हमारे CBLU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, उसके हमने सिलेबस में फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है और अब हम सेकंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट को भी कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड यूनिट में 3 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में लास्ट टॉपिक है रिस्पॉन्ड टू स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टाइल समझते हैं। क्या होता है स्टाइल लैंग्वेज के अंदर? देखिए, सबका बोलने का, लिखने का स्टाइल अलग होता है, चलने का स्टाइल अलग होता है, पहनने का स्टाइल अलग होता है। वो उनकी पहचान बन जाती है, वो स्टाइल, वो शैली। तो लिखने से लैंग्वेज, भाषा से रिलेटेड अगर हम करें स्टाइल को, तो वाक्य रचना का विशिष्ट प्रकार है जो लेखक की भाषा संबंधी उसकी निजी विशेषता का सूचक है। जैसे हमने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी हैं, मुझे बहुत पसंद है, तो उनका एक अलग तरीका होता था लिखने का। हर लेखक का अपना अलग तरीका होता है लिखने का। भाषा का प्रयोग विभिन्न विधाओं को लिखने में किया जाता है, हम सब जानते हैं। तो लेखक को सबसे पहले यह देखना होता है जिससे उसकी पहचान बनती है। शैली का अर्थ है लिखने का ढंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रेमचंद जी का, तो उनका लिखने का तरीका इतना अच्छा होता है कि ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास घटना, हमारे सामने घटना हो रही, वो घट रही है। इसी तरह सब लेखक का जिसका लिखने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, स्टाइल होता है। तो प्रत्येक लेखक को अपने भावों को प्रकट करने का ढंग अपना अलग होता है। इस आधार पर शैली के जो तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, इन सभी के आधार पर देखा जाता है कि एक लेखक की शैली दूसरी लेखक की शैली से अलग होती है। कभी भी 2 व्यक्तियों की शैली आपस में नहीं मिलेगी। तो स्टाइल का क्या अर्थ हुआ? लिखने का ढंग, लैंग्वेज के अंदर। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। ये लेखक की शैली के मानसिक व्यक्तित्व पर निर्भर करती है कि उसका दिमाग का स्तर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो उसके लेखन में दिखाई देगी। साहित्य में लेखक की व्यक्तिगत विशेषता होती है। इस शैली के द्वारा भाषा की सरलता का, उसके शब्दों के चयन का पता चलता है। लेखक के शब्द भंडार से नहीं बल्कि विषय वस्तु के अनुसार भी शैली और शब्दों का चयन किया जाता है। जिस लेखक की जैसा व्यक्तित्व होगा, जैसा उसके शब्दों को चुनने का तरीका होगा, वैसे ही उसकी शैली उभर कर आती है। अब हम चलते हैं टोन। टोन क्या होता है? देखिए, आपके आसपास जितने भी व्यक्ति होंगे, उन सबका बोलने का तरीका अलग होता है। कोई तेज बोलता है, कोई धीमी स्वर में बोलता है, कोई जल्दी बोलता है, कोई आराम से बोलता है। तो इस तरह से समाज में सभी व्यक्ति बोलने के लिए, यानी कि लैंग्वेज के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन सभी जो है ना, समाज में सभी व्यक्ति, उनकी भाषा का स्तर और उनका उतार चढ़ाव सबका अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति के आवाज को सुनकर हम उसके बोलने वाले की पहचान कर लेते हैं। जैसे आपका कोई रिलेटिव है, आपके सामने नहीं है, लेकिन आपको उसकी आवाज सुनाई पड़ी, तो आप पहचान जाओगे कि वो व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज अलग होती है और यह स्वर या आवाज संप्रेषण को प्रभावित करती है। संप्रेषण के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहला, शब्दों का प्रयोग, दूसरा आवाज का स्वर, और तीसरा शारीरिक भाषा। स्वर संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, टोन का मीनिंग क्या है। स्वर का अर्थ है कहने का ढंग या अंदाज। आप अंदाज भी बोल सकते हो, उसका बात करने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। किसी का अंदाज आपको इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है उसकी बातें ही सुनते रहें। किसी का अंदाज आपको ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे अभी हम इस मीटिंग से उठ के खड़े हो जाएं।
इनमें शब्दों का उच्चारण समान रहता है, लेकिन सुर या संगीत की लय बदल जाती है, जो शब्द के अर्थ को बदल देती है। जैसे एक परिवार समूह की भाषा का स्वर एक जैसा होता है। एशिया एक परिवार समूह यानी कि जो हमारे 5 समूह के फैमिली हमारी लैंग्वेज की, उनमें सबका अलग अलग उनका सुर होता है। जैसे एशिया में बोली जाने वाली भाषा की अपनी अलग टोन होती है। अंग्रेजी, जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज अगर बोलते हैं उनका अलग टोन होता है। लेकिन जो भारत के लोग बाहर जाकर अंग्रेजी बोलते हैं उनका अलग टोन होता है। उत्तर भारत में अलग तरह की टोन बोली जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि टोन एक व्यक्ति के बोलने का ढंग है। स्वर वह आवाज है जो व्यक्ति के मूल्य और सोचने के ढंग की व्याख्या करता है। अब हम चलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज, ये क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप स्टूडेंट हैं। जब स्टूडेंट 4-5 इकट्ठे होते हैं तो आप क्या बातें करते हैं? पढ़ाई से रिलेटेड बात करते होंगे, एग्जाम से रिलेटेड बात करते होंगे। टीचर जब बैठते हैं 4-5 आपस में तो क्या बातें करते होंगे? अपनी कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड बात करते होंगे, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते होंगे। किसी क्षेत्र या व्यवसाय विशेष में प्रयोग होने वाले शब्दों का समूह रजिस्टर कहलाता है। इसका प्रयोग किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए औपचारिक रूप से किया जाता है। जैसे कुछ किसान इकट्ठे हो जाएं तो क्या बातें करेंगे? खेती से रिलेटेड बातें करेंगे। डॉक्टर हो तो क्या बातें करेंगे? अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। तो व्यक्तियों का एक निश्चित वर्ग, यानी कि ये कुछ व्यक्ति हैं और ये मान लो ये राजनीति से रिलेटेड है, तो क्या बातें करेंगे? पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे। तो ये रजिस्टर कहलाता है, अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका सामान्य प्रयोग एक व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उस शब्द समूह को रजिस्टर कहते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग बातें करता चौक की, होमवर्क की, एग्जाम की। इसी प्रकार डॉक्टर बातें करते हैं, इसी प्रकार किसान अपना अपना रजिस्टर उनका अलग अलग होता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप है हमारा औपचारिक, यानी कि फॉर्मल रजिस्टर। इसका उपयोग कौन कौन करता है? टीचर, अधिकारी, मंच पर काम करने वाले लोग। जैसे मंच पर आप में से कोई गया तो वो कैसे संबोधित करेगा सबको? माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब आइए हमारा अनौपचारिक रजिस्टर, इनफॉर्मल रजिस्टर। इसका उपयोग मित्रों में, परिवार में होता है। जैसे 2 मित्र आपस में इकट्ठे हुए, अरे भाई क्या चल रहा है, और बड़ी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक ठाक चल रही है, घर में सब ठीक है, इस तरह से। टेक्निकल रजिस्टर, तकनीकी रजिस्टर। इसका उपयोग विषय विशेष में होता है। जैसे एजुकेशन का डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यह प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। तो स्टाइल, टोन और रजिस्टर के अनुसार प्रतिक्रिया कैसे करनी चाहिए, कैसे प्रतिक्रिया दें? पहले स्थिति को समझें। आप किससे बात कर रहे हैं? आप शिक्षक से बात कर रहे हैं, मित्र से या अधिकारी से? अगर आप शिक्षक अपने टीचर से बात करें तो आपका टोन कैसा होगा? नॉर्मल टोन में बात करोगे, आप घर जैसे बातें नहीं कर सकते हो। आप किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं? आप सूचना देना चाहते हैं, सूचना लेना चाहते हैं, अनुरोध कर रहे हैं, या कुछ समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। नंबर 2, सही शब्दों का चयन करें। आप उपयोगी स्थिति में शुद्ध और सम्मानजनक शब्द चुनें। अनौपचारिक स्थिति में सरल और सहज शब्द चुन सकते हैं आप। 3, टोन को नियंत्रित रखें, यानी कि टोन को कंट्रोल में रखें। कैसे? सामने वाले को देखें आप किससे बातें कर रहे हैं। स्थिति को देखें, हमेशा स्थिति के अनुसार उचित भावना रखें। औपचारिक में विनम्र रहें और संतुलित टोन रखें। उदाहरण के अगर हम कोई एग्जाम्पल लें तो हम कैसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? जैसे एक स्थिति है, आप स्टूडेंट हो, आपको टीचर से छुट्टी मांगनी है, तो आप कैसे मांगोगे? औपचारिक स्टाइल कौन सा होगा आपका? औपचारिक।
टोन कैसा होगा? विनम्र। और रजिस्टर क्या होगा आपका? औपचारिक। आप बोलोगे माननीय सर, निवेदन है, मुझे कल अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अनौपचारिक स्टाइल में आप सामान्य टोन रख सकते हैं और अनौपचारिक रजिस्टर रख सकते हैं। सर मुझे कल छुट्टी चाहिए, जैसे आप लिखित में न देना चाहें तो सर मुझे कल छुट्टी चाहिए, मैं कल नहीं आ सकता, इस तरह से। अब कंक्लूजन लिखकर हम अपने इस आंसर को एंड कर देंगे। कंक्लूजन में हम लिखेंगे भाषा का प्रभावी उपयोग तभी संभव है जब हम स्टाइल, टोन और रजिस्टर को सही तरीके से समझकर उनका उपयोग करें। यह न केवल हमारी अभिव्यक्ति को स्पष्ट बनाता है बल्कि सामने वाले पर अच्छा प्रभाव भी डालता है। मुझे उम्मीद है आपको रेस्पॉन्ड टू स्टाइल, टोन और रजिस्टर समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और समझाती हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में। जो हमारा स्टाइल है वो हमारा कहने का, लिखने का ढंग होता है। हमारा टोन है वो हमारा बोलने का ढंग होता है। और रजिस्टर हमारा ग्रुप होता है, हमारा वर्ग। जैसे हमारा वर्ग होगा, वर्ग विशेष, उसी तरह की बातें उसमें करी जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा राधे राधे।